हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु का है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप सभी को देना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट यानी कि प्रश्न डाले गए हैं। यह संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी रेलवे जीएस बेस्ड जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट है। हम लोग आज टेस्ट नंबर 1 करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दूसरा है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए मसाकी काशीवारा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ए टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ए मथुरा में। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? आंसर है बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है बी केरल। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वतंत्रता सेनानी यानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है ए अमरावती में। नेतुम्बो नदी नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर है डी नामीबिया का। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आंसर है सी गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है ए बिहार। बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यमुना नदी पर पर्यावरण अनुकूल क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने दिल्ली सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है बी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार के लिए पटना आगरा सासाराम कॉरिडोर कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को किस मोड के तहत विकसित किया जाएगा? आंसर है सी हाइब्रिड एनयूटी मोड। हाइब्रिड एनयूटी मोड के तहत इसका काम किया जाएगा, विकसित किया जाएगा इसे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है बी 4 अप्रैल को। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? आंसर है डी जापान। किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर है बी चीन के द्वारा। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है ए 2006 में। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। अगला है,
प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आजाद की विशेषता के संदर्भ में सत्य है, तो इसमें कौन सत्य है बताना है। आंसर है डी 1 2 3 4, यानी शिक्षाविद भी थे, लेखक, धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी थे और अरबी के विद्वान भी थे। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, केवल एक सही है। देखते हैं। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा बी, सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें समान है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आंसर है डी, काम पाने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात की सही क्रम कौन सा है। आंसर हो जाएगा सी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। फेडेकोर का संबंध किससे है। फेडेकोर का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है। भारतीय संविधान में अविष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया है। आंसर है डी, कनाडा से अविष्ट संख्या लिया गया है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के अनुसार होता है, तो ये दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया था। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, यानी बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें उपरोक्त कथन में से कौन सही है, सही को बताना है। आंसर है ए, केवल एक सही है, यानी संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछड़े ब्लॉक को लक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आंसर है डी, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। और उपरोक्त कथन में से कौन सही है उसके बारे में बताना है। 30 नंबर का प्रश्न, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, सही है। सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जानी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर पर विचार करना है और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। बोला गया है कथन ए में वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और
IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई है। आंसर हो जाएगा इसका गलत ए गलत हो जाएगा। आर है वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण के निजीकरण के शर्तों पर दी गई थी। यह सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है पर आर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी ने। अब है सूची दिया गया है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी 1 का 2 हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6। फिर है 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर 12 -12 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि स्रोत का तापमान बढ़ जाता है तो कार्बोनेट इंजन की दक्षता क्या होगी? आंसर है बी, बढ़ जाएगी। लोलक की कालावधि या आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो बताना है निर्भर किस पर करता है। आंसर हो जाएगा बी, लंबाई पर निर्भर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधता है? आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, 746 वाट होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, वेग एक अदिश राशि है, और दूसरा है यदि विस्थापन शून्य होगा तो औसत वेग का मान भी शून्य होगा। सही है, यानी आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर है डी, यानी बी और सी दोनों को, यानी D2O और ग्रेफाइट का दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? आंसर हो जाएगा ए, इस ब्लॉक का तत्व है। निम्नलिखित में से बॉयल का नियम किस पर आधारित है? आंसर है बी, दाब आयतन संबंध पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और उपयुक्त कथनों में से कौन से वर्गीय संवर्ग के आधार पर सत्य नहीं है पर ध्यान देना है। आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 ये नहीं सही है, यानी घरेलू मक्खी इंसेक्टा कूल फैमिली के अंतर्गत आती है, गलती है। गेहूं आर्थ्रोपोडा संघ यानी फाइलम के अंतर्गत आने वाला पोएसी कूल फैमिली का पौधा है, गलत है। मानव कार्डियोटा संघ तथा डिप्टेरागन यानी ऑर्डर के अंतर्गत आता है, यह भी सही नहीं है, यानी इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 44 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका के भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर हो जाएगा सी, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सही है उसके बारे में बताना है। पहला है,
शैवाल केवल अलैंगिक जनन करते हैं, यह गलत है। सवाल लैंगिक अलैंगिक दोनों करते हैं। कोलेरेला तथा स्प्रुलाइना शैवाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। प्राणी जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और दिए गए कूट को का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। पहला है प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणी जगत के अंतर्गत अगुहीय संघ है, सही है। प्राणी जगत में आने वाले संघ पोरीफोरा में कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, यानी ये भी सही है। प्राणी जगत के कार्डेटा संघ के प्राणियों में द्विपा सर्वसम्मति यानी बाइलेटरल समेट्री है पाई जाती है, तो सही है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी सही है। अगला है ब्रिको यानी किडनी द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त का 1/5वें भाग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? इसमें सही बताना है, सही कूट को चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 यानी खनिज, लवण और विटामिन। अगला प्रश्न पादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन से कथन सही है इसको बताना है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह गलत है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं नहीं कर पाते हैं। दूसरा है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। अगला प्रश्न है 51 नंबर का। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। पहला है अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त किया जाता है, यह सही है। फिर है अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यह भी सही है। पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों यानी फर से बनाई जाती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? आंसर है ए, फास्फोरस। यह वायु में छोड़ देने से स्वतः आग पकड़ लेती है। निम्नलिखित में से किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा से। 54 नंबर का प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के कुद प्रमुख अधिकारियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दिया गया अधिकारी और एक और कार्य दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 का 3 हो जाएगा, यानी संग्रहिता का हो जाएगा कोषाध्यक्ष, 1 का 3। और भाग दूध का हो जाएगा 4, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। फिर है पुरोहित पुरोहित हो जाएगा, तो राजा का प्रमुख परामर्शदाता हो जाएगा।
और अच्छा बाप हो जाए लेखाधिकारी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। त्रिपिटक और विषय दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक हो जाएगा, यानी विनय पिटक दर्शन पर आधारित है। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी, न तो एक न ही दो, यानी महावीर स्वामी को निरंजना नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यह गलत है। महावीर स्वामी जैन भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने जबकि पार्श्वनाथ पूर्ण नग्नता के पक्षधर थे, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा न तो एक न तो दो। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। आंसर हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से। 58 नंबर का प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजस्व एकत्र करने से संबंधित था। आंसर हो जाएगा ए, समाहर्ता। गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था। आंसर है ए, विदक भागम। गुप्त काल में सिंचाई कर को कहा जाता था विदक भागम। 60 नंबर का प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा बी, एहोल। मार्गमकल्ली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। आंसर है ए, केरल का। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया में बुसान बंदरगाह स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, गोल्फ से। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा नौका दौड़ से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। पहला, विभिन्न आकार वाले इलाके इफ्ता कहलाते थे। आंसर हो जाएगा ए, एक सही है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुए थे। आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के काल में। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है। आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था। आंसर है ए, बिहार के नील उत्पादक किसानों पर आधारित है। यह प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी। आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ किया गया था। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें पुस्तक कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में बताना। लेखक संपादक दिया गया पुस्तक या पत्र है। तो आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। आंसर हो जाएगा सी, माउंट बेटन योजना, ये सही है। निम्नलिखित जनजाति विद्रोह की सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा ए, 1 3 2 4, यानी चुहार विद्रोह, उसके बाद अहोम विद्रोह, उसके बाद कोल विद्रोह, उसके बाद खोंड विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे।
आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2, यानी शैडलर आयोग और रेले आयोग यह शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों कथन सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देखते हैं कथन ए में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा है कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोगी नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। सही है। 76 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलहास रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरित होता है या होते हैं? और इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ये कठोर एवं मोती पर्ण होते हैं। लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता भी होता है। पर्ण की जगह कांटे भी होते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में। अगला है 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें सही कूट का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 3 होगा, यानी मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, यह सही है। फिर है बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर है नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। और डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से सुमेलित है उसको बताना है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4, यानी सभी सही है। देखिए रेशम वस्त्र उद्योग राइन घाटी में है, सूती वस्त्र उद्योग बॉस्जेस है, और गेहूं उत्पादन में पेरिस बेसिन की उत्तरी मैदान है, और अंगूर की खेती दक्षिण फ्रांस में होती है। ऑप्शन नंबर डी सब सही है। अगला है 79 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा डी, बॉक्साइट भंडार के लिए। फिर है 80 नंबर में, इसमें सूची दिया गया है प्रमुख राज्य और खनिज संपदा से संबंधित है। इसमें बताया गया है राज्य है और खनिज है। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड का हो जाएगा मैग्नेसाइट हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा। कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है? चूना पत्थर, यानी बी का 3 हो जाएगा। फिर है राजस्थान, राजस्थान जिप्सम में है। ओडिशा मैग्नीज में है। ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। पहला कथन है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, यह सही है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्य में अधिक है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण आर है। 82 में है, सिंचाई शक्ति परियोजना है और नदी है।
हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? भागीरथी पर है। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 4। भाखड़ा नांगल सतलुज पर है और दुलहस्ती चिनाव नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। टिहरी भागीरथी पर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 83 नंबर का प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 83 में हो जाएगा आंसर सी, पश्चिम महादेव श्रेणी, यह सुमेलित नहीं है। बाकी के उत्तर पश्चिम में दिल्ली कंटक है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? कौन से स्थान पे, कौन से जगह पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच स्थित है। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर प्राचीनतम से प्रारंभ तक सही अनुक्रम है? आंसर हो जाएगा इसका बी, अरावली सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद धारवाड़ हो जाएगा, उसके बाद कुडप्पा, तब लास्ट में बिंद हो जाएगा। अरब सागर का कौन सा द्वीप लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? आंसर है लक्षद्वीप। 87 नंबर का प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे सीमा साझा करता है? आंसर है ए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम का बॉर्डर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है? 88 नंबर का प्रश्न है। आंसर है बी, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषकों के कारण अम्ल वर्षा होती है? आंसर है डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी में से भी नहीं। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रेट यानी NO3 के कारण होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन से इन सीटू संरक्षण तंत्र यानी तंत्रों में शामिल है? आंसर है बी, केवल 1 और 4 यानी राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा? आंसर है बी, कृषि जोत पर। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? आंसर है ए, धान की। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के स्थानों का सही मिलान नहीं है। आंसर है बी, चिरांद वैशाली, यह सही मिलान नहीं है। मनेर पटना में है, शेनुवार रोहतास में, ताराडीह गया में है, सही है। बिहार के संदर्भ में आरंभिक जानकारी से संबंधित गलत कथन का चयन करना है, तो आंसर है जगह ए, प्राचीन काल में बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी तकाते नासरी से मिलता है, गलत है। मुंगेर बिहार यानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, तो यह कौन था? आंसर है देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था।
99 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरणों में किससे जुड़े रहे? आंसर है डी, सर्वोदय आंदोलन से। और आज का लास्ट प्रश्न है, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? आंसर है डी, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का ज्ञान बिंदु का पहला सेट जो हम लोग डिटेल से किए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।